हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे से समझना है तो कंस्ट्रेंट मोशन का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम करेंगे क्या कि कंस्ट्रेंट रिलेशंस बिटवीन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। और उनका तरीका वही होता है जैसे कि यहाँ पे हम कंस्ट्रेंट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। इसलिए अगर आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अच्छे से समझना है उसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन आना बहुत जरूरी है। तो आज करेंगे पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट मोशन, मतलब हर जगह पुली ब्लॉक ही नजर आएंगे। मान लो ये पुली है और ये ब्लॉक है, ए ब्लॉक, और ये बी ब्लॉक है। और ये जो पुली है ये मूवेबल पुली है। मतलब अगर जनरल बात की जाए तो मूवेबल पुली है, वैसे स्टेशनरी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन केवल जनरल बात की जाए तो ये मूवेबल पुली है। और मान लो ये ऊपर की तरफ है वीपी, ये वेलोसिटी ऑफ पुली है ऊपर की तरफ। और यहाँ पे पुली के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है पुली के ऊपर, और दूसरी चींटी यहाँ पे बैठी हुई है पुली के ऊपर। ठीक है, दोनों ही चींटी पुली के ऊपर बैठी हुई है। और ये चींटी इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगी और ये वाली चींटी इस बी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगी। मान लो इस स्ट्रिंग की लेंथ L1 है और इस स्ट्रिंग की लेंथ L2 है। तो ये जो टोटल स्ट्रिंग है, टोटल स्ट्रिंग, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी L1 प्लस L2। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, लेंथ ऑफ टोटल स्ट्रिंग। अब दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएशन करता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dl1 बाय में dt प्लस dl2 बाय में dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट रहेगी। अब ये बताओ dl1 बाय dt क्या है। अब ये देखो ये चीटी इस ए ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रही है और ये ए चीटी किसके ऊपर बैठी है, पुली के ऊपर। तो dl1 बाय dt क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि ये चीटी पुली के ऊपर बैठी है और ये वाली चीटी भी पुली के ऊपर बैठी है। तो dl1 बाय dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली, या विद रिस्पेक्ट टू दिस चीटी जो कि आराम से पुली के ऊपर बैठी है। और dl2 बाय dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली, क्योंकि ये चिट्टी इसी पुली के ऊपर आराम से बैठी है और ये बी ब्लॉक को देख रही है। तो dl2 बाय dt क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू जीरो। अब रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस, अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ पुली ये क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी डिवाइडेड बाय 2। मैं क्या लूंगा, ये जो वेक्टर है ना, ये एरो, एरो के साइन को हटाना चाहता हूं, मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। ये भी अकॉर्डिंग टू वेक्टर सी है। तो वीपी, अब ये जो वेक्टर का साइन है ना वो हट जाएगा, मतलब सिंपल हो जाएगा बहुत। बात वही है ये, और ये वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी डिवाइडेड बाय 2। ये वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ही है, ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, नीचे वाली को नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिवाइडेड बाय 2। अब क्योंकि इसका डेरिवेशन हो गया है तो इसका रिजल्ट आ गया, तो इसको हम इरेज कर सकते हैं। किसका यूज होगा? इस फॉर्मूले का, पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट रिलेशंस में या कंस्ट्रेंट मोशन में इसी फॉर्मूले का यूज होना है। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, और ये वेक्टर्स के हवाले से ही है। तो वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी डिवाइडेड बाय 2। इस अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशंस है। ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव, और एक तरह से वेक्टर के हवाले से ही है। तो आज के जो हमें पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट मोशन करेंगे उनमें इसी फॉर्मूले का यूज होना है। साइन के साथ पुट करना है, और थर्ड चीज साइन के साथ ही आ जाएगी। हमें क्या करना होगा आज के एग्जांपल्स में, पुली ढूंढनी होगी और पुली के दोनों तरफ ये जो रस्सी है स्ट्रिंग्स वो ढूंढनी होगी बस, और इस फॉर्मूले का यूज करना होगा हर जगह। तो जैसे एक एग्जांपल है फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या गिवन है, मान लो एक पुली गिवन है और ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, और पुली ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, पुली की वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, मतलब मूवेबल पुली है। और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड गिवन है, और मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है -15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन -15 मीटर पर सेकंड गिवन है, सेकंड 15 मीटर पर सेकंड मीन्स +15 मीटर पर सेकंड, और थर्ड है -7.5 मीटर पर सेकंड, और ऑप्शन डी क्या गिवन है +7.5 मीटर पर सेकंड। अब इसको सोल्व करते हैं। इसी फॉर्मूले का यूज करना, हमें ये ऐसी पुल्ली चाहिए थी और दोनों तरफ स्ट्रिंग चाहिए थी और वो यहाँ पे मिल गई। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली मतलब वीपी वो क्या है +10, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, नीचे वाली को नेगेटिव। इस न्यूमेरिकल में गिवन है ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव लो। तो पुल्ली तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है, मूवेबल पुल्ली है 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार से ऊपर की तरफ। तो या उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ पुल्ली कितनी होगी +10 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसी इंस्टेंट पे क्या गिवन है +5। तो इस फॉर्मूले का यूज कर दो बस, क्योंकि मुझे ऐसी पुल्ली चाहिए थी, दोनों तरफ स्ट्रिंग्स चाहिए थी और वो मुझे यहाँ पे मिल गई। तो इस फॉर्मूले का हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ पुल्ली +10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए +5 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक कितना आ गया 10 दूनी 20, 20 में से 5 गए 15 मीन्स +15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब बी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसी इंस्टेंट पे वो क्या होगी +15 मीटर पर सेकेंड।
प्लस मीन्स ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकेंड, ये हमें फाइंड आउट करना था। और इसमें ये भी पूछ सकता है उसी इंस्टेंट पे, पूछने को क्या पूछ सकता था कि उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बताओ विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये फाइंड आउट करो। इसी न्यूमेरिकल में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली बी ब्लॉक, इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उस इंस्टेंट पे कितनी आएगी, प्लस 15 मीटर पर सेकेंड। उसी इंस्टेंट पे अगर इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी पूछी जाए विद रिस्पेक्ट टू पुली, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं, इस पार्ट में इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पुली, विद रिस्पेक्ट टू पुली का मतलब मान लो यहाँ पे एक चींटी बैठी है इस पुली के ऊपर, उस चींटी को इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, मींस वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली, ये पूछा जाए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करो, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट दैट इंस्टेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट दैट इंस्टेंट। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी है, प्लस 15, माइनस उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ पुली कितनी है, प्लस 10। तो ये कितना आ गया, 15 माइनस 10 प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। प्लस आया ना, इसका मतलब इस चींटी को ऐसा लगेगा, क्योंकि चींटी पुली के ऊपर बैठी हुई है, कि ये जो बी ब्लॉक है ना, ये प्लस मतलब ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इस चींटी को लगेगा, क्योंकि चींटी पुली के ऊपर बैठी हुई है। मींस ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू पुली। लेकिन जो ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा उसको क्या लगेगा कि ये जो ब्लॉक बी है उसकी वेलोसिटी प्लस 15 मीटर पर सेकंड है, मतलब ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है ये ब्लॉक। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये पुली है और ये जो स्ट्रिंग है ना यहाँ पे, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, और ये ब्लॉक बी है, और जो ये पुली है ये ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, या किसी इंस्टेंट पे पुली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है 10 मीटर पर सेकंड, उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बताओ क्या होगी। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव। और इसमें भी 4 ऑप्शंस गिवन है, प्लस 5 मीटर पर सेकंड, माइनस 5 मीटर पर सेकंड, प्लस 20 मीटर पर सेकंड, माइनस 20 मीटर पर सेकंड। इस बी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइंड आउट करनी है। और ये 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है प्लस 5 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन माइनस 5 मीटर पर सेकंड, और सी ऑप्शन है प्लस 20 मीटर पर सेकंड, डी माइनस 20 मीटर पर सेकंड। अब इसमें भी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास पुली है, यहाँ पे भी पुली, यहाँ पे भी पुली, और दोनों तरफ स्ट्रिंग है। अब देखो ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये रस्सी ग्राउंड से बंधी हुई है, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो रेस्ट पे होंगे। मतलब इस ग्राउंड को मैं एक ब्लॉक मान सकता हूं जो कि कहाँ क्या पे है, रेस्ट पे है। मीन्स ये जो ए ब्लॉक है, ये वाला ए ब्लॉक, इससे वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है, 0। और वेलोसिटी ऑफ पुली वो कितनी है, प्लस 10 गिवन। और वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी पता लगानी है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हो, वेलोसिटी ऑफ पुली प्लस 10 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक, क्योंकि ये रस्सी ग्राउंड से बंधी हुई है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक 0 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक फाइंड आउट करनी है, साइन के साथ अपने आप आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। तो वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना आ गया, प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ये जो ब्लॉक बी है उस इंस्टेंट पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा,
20 मीटर पर सेकंड से। जिस इंस्टेंट पे ये पुल्ली ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगी। ये देखो जो बी ब्लॉक की रफ्तार है ना, पुल्ली की रफ्तार से डबल आई है जब ये रस्सी ग्राउंड से बंधी हुई है। तो इसका मतलब है ये जो पुल्ली है ना, जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जैसे ये पुल्ली ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगी ना, ये बी ब्लॉक उससे डबल डिस्टेंस कवर करेगा। क्योंकि किसी भी इंस्टेंट पे देख लेना, जो बी ब्लॉक की वेलोसिटी है वो पुल्ली की वेलोसिटी से डबल आएगी। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय, जैसे ये पुल्ली ऊपर की तरफ जाएगी ना, तो बी ब्लॉक भी ऊपर की तरफ ही जाएगा। और किसी इंस्टेंट पे पुल्ली की रफ्तार जो भी होगी ऊपर की तरफ, बी ब्लॉक की रफ्तार ऊपर की तरफ पुल्ली से डबल होगी। तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बी ब्लॉक कितनी होगी, विल बी डबल ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पुल्ली इन एनी टाइम इंटरवल। ये पुल्ली ऊपर की तरफ जा रही है तो बी ब्लॉक भी ऊपर की तरफ जाएगा। किसी इंस्टेंट पे पुल्ली की रफ्तार ऊपर की तरफ जो होगी, उसी इंस्टेंट पे बी ब्लॉक की रफ्तार ऊपर की तरफ होगी और पुल्ली से डबल होगी। तो इसका मतलब किसी टाइम इंटरवल में ये जो पुल्ली जितनी दूरी तय करेगी ना, ये बी ब्लॉक उससे डबल दूरी तय करेगा। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि मान लो ये एक दीवार है, और यहाँ पे ये एक पुल्ली है, स्टेशनरी पुल्ली है ये। और ये एक ट्रॉली है, और ये क्या है, रोड होता ना रोड, और ये ट्रक है। और एक ट्रक ये है, और ये रोड है। और एक ट्रक ये है, और ये क्या है, रोड। ये स्टेशनरी पुली है, ये स्टेशनरी पुली है, ये दोनों मूवेबल पुली है यहाँ पे। एक ट्रक ये है, T1 ट्रक, और T2 ट्रक ये है, और T3 ट्रक ये है। ये तीनों ही ट्रक इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। T1 ट्रक 5 मीटर पर सेकंड से, और जो T2 ट्रक है वो 10 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा है। और T3 ट्रक इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकंड से। और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है, यहाँ पे इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है। तो ये जो ट्रॉली है ना, इस ट्रॉली की वेलोसिटी पता लगानी है। व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली।
इसमें चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, -30 मीटर पर सेकेंड, और सेकंड ऑप्शन -40 मीटर पर सेकेंड, और सी ऑप्शन है -50 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन है -20 मीटर पर सेकेंड। ट्रॉली की वेलोसिटी पता लगानी है। अब देखो ये जो ट्रक है ये इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, मतलब इस जो स्ट्रिंग के पॉइंट्स होंगे, इस रस्सी के ऊपर जो पॉइंट होंगे, क्या वे पॉइंट भी इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। और ये स्टेशनरी पुली है, तो इस स्टेशनरी पुली के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा तो वेलोसिटी ऑफ दिस स्टेशनरी पुली तो जीरो हो जाएगा, और ये वेलोसिटी ऑफ ए ये कितनी आ गई, +5। और मतलब इस स्ट्रिंग के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे उनकी रफ्तार आ जाएगी, मींस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस स्टेशनरी पुली क्या है, 0। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बी वो कितना आ गया, -5। माइनस मतलब इस तरफ, मतलब ये जो रस्सी है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वे सभी पॉइंट्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। -5 मतलब इस तरफ 5 से। और अब ये देखो ये जो ट्रक है ये इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और इस ट्रक से ये रस्सी कनेक्टेड है, तो ये रस्सी के ऊपर इस ये जो रस्सी है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे क्या वे इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड से नहीं चल रहे होंगे? और अब इस पुल्ली के लिए देखो ये फॉर्मूला अप्लाई करो, वेलोसिटी ऑफ दिस पुल्ली वो कितनी हो जाएगी, -5, क्योंकि ये जो पुल्ली है इस रस्सी से कनेक्टेड है ना, इस रस्सी के पॉइंट्स की जो वेलोसिटी होगी वही इस पुल्ली की वेलोसिटी नहीं हो जाएगी। तो ये वाली पुल्ली के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ दिस पुल्ली कितनी हो जाएगी, -5, क्योंकि इस डायरेक्शन को नेगेटिव उस डायरेक्शन को पॉजिटिव। -5 वेलोसिटी ऑफ ए वो कितना है, 10, मतलब +10, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी मतलब इस स्ट्रिंग के पॉइंट्स की वेलोसिटी आ जाएगी अब डिवाइडेड बाय 2। तो ये -10 -10 -20, मतलब इस तरफ 20। अब ये देखो ये जो ट्रक है इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, और ये रस्सी इस ट्रक से ही तो कनेक्टेड है, तो इस रस्सी के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वे क्या इस डायरेक्शन में 15 मीटर पर सेकेंड से नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। और अब देखो ये जो रस्सी है इस पुल्ली से भी तो कनेक्टेड है, तो ये वाली पुल्ली को जब मैं देखूंगा तो इस पुल्ली की रफ्तार क्या होगी, इस पुल्ली की वेलोसिटी, इनफैक्ट इस पुल्ली के लिए अप्लाई करेंगे हम ये फॉर्मूला, तो इस पुल्ली की वेलोसिटी क्या होगी, +15 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय 2। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, -20, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी मतलब स्ट्रिंग के इन पॉइंट्स की वेलोसिटी आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2। तो वी बी यहां से कितना आएगा, +50, मतलब स्ट्रिंग के ये पॉइंट्स जितने भी होंगे वो इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे। और ये स्टेशनरी पुल्ली है, इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो इन स्ट्रिंग्स के पॉइंट्स की रफ्तार कितनी, वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, -50, मींस इस डायरेक्शन में 50 से चल रहे होंगे, इस स्ट्रिंग के पॉइंट्स इस डायरेक्शन में 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहे होंगे, और इस स्ट्रिंग से ये ट्रॉली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ट्रॉली की वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में 50 नहीं होगी, मतलब इस डायरेक्शन में 50 मतलब -50 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये एक स्टेशनरी पुल्ली है और यहाँ पे एक ए ब्लॉक है
ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक सी है। इसमें क्या गिवन है, जो ए ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकंड, और सी ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड गिवन है। और इस एग्जांपल में ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया, नीचे के नेगेटिव। तो क्या पता लगाना है, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक उस इंस्टेंट पे क्या होगा। इसमें चार ऑप्शंस गिवन है, +15 मीटर पर सेकंड, बी है -15 मीटर पर सेकंड, और सी है +30 मीटर पर सेकंड, और डी ऑप्शन गिवन है -30 मीटर पर सेकंड। तो इसको यहीं पे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये ओरली किए जा सकते हैं सोल्व। ये स्टेशनरी पुली है, ये वाली, और ये ए ब्लॉक नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये जो स्ट्रिंग है, इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से मूव नहीं करेंगे क्या, मतलब उन पॉइंट्स की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, नीचे की तरफ 10। और क्योंकि ये स्टेशनरी पुली है, तो इस स्ट्रिंग के पॉइंट्स जो होंगे वो ऊपर की तरफ 10 से मूव करेंगे। ठीक है। और अब इस पुली पे आओ, ये भी स्टेशनरी पुली है। ये सी ब्लॉक नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे, क्या वो नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से नहीं जा रहे होंगे, बिल्कुल। और क्योंकि ये स्टेशनरी पुली है, तो इस स्ट्रिंग के जितने पॉइंट्स होंगे वे नीचे की तरफ जा रहे होंगे, और ये ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, क्योंकि ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ 20। अब सोचते हो ऊपर की तरफ 20 मतलब इन स्ट्रिंग्स की वेलोसिटी +20 कैसे आ गई, इसका यूज कर सकते हो यहाँ पे। वेलोसिटी ऑफ पुली 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब स्ट्रिंग के इन पॉइंट्स की वेलोसिटी कितनी है, -20, प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, ये अपने आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी +20 आएगा, डिवाइडेड बाय 2। देख लो वेलोसिटी ऑफ बी +20 आ गया, मतलब स्ट्रिंग के इन पॉइंट्स की वेलोसिटी ऊपर की तरफ 20 होगी। तो अब इस पुली के लिए अप्लाई करो ये वाला फार्मूला। मेरे पास पुली है और ये दो स्ट्रिंग्स हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए वो कितना है, क्योंकि स्ट्रिंग के इन पॉइंट्स की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में +10 है ना, तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया, +10। वेलोसिटी ऑफ, ये जो इसमें जो वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी पुट करना है इस फॉर्मूले वाला, वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया, +20। और वेलोसिटी ऑफ दिस पुली इस फॉर्मूले से आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए +10 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी +20 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, +15 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसका मतलब इस पुली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी आएगी, 15। ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड से ये पुली चल रही होगी, और इस पुली से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग्स के सारे पॉइंट्स ऊपर की तरफ कितने से चल रहे होंगे, 15 से। और इस स्ट्रिंग से ये ब्लॉक कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक भी ऊपर की तरफ है 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा उस इंस्टेंट पे। तो इसका मतलब है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम एट दैट इंस्टेंट वो कितनी आएगी, +15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 5, फिफ्थ न्यूमेरिकल। इसमें क्या गिवन है, ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है।
ये जो ए ब्लॉक है ये 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये स्टेशनरी पुली है, ये स्टेशनरी पुली नहीं है। तो वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक फाइंड आउट करनी है, और इसमें भी ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक इज -5 मीटर पर सेकंड। और सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी +5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, सी ऑप्शन में क्या गिवन है, +2.5 मीटर पर सेकंड। और डी ऑप्शन में वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी वो क्या गिवन है, -2.5 मीटर पर सेकंड। और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। अब देखो इस वाली पुली के लिए, ये जो पुली है इसके लिए मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो ये तो रेस्ट पे है 0, और ये ए ब्लॉक नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो नीचे की तरफ 10 से जा रहे होंगे। तो इस पुली की वेलोसिटी पता लगाते हैं। तो 0, ये 10 नीचे की तरफ है ना, तो 0 - 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया, -5। मतलब पुली की, इस पुली की वेलोसिटी नीचे की तरफ कितनी होगी, नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड। मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस पुली वो कितनी होगी, -5 मीटर पर सेकंड। ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। ये पुली नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इस पुली से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो इस स्ट्रिंग के जितने पॉइंट्स होंगे क्या वो नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से नहीं जा रहे होंगे, बिल्कुल, क्योंकि इस पुली से ही तो कनेक्टेड है ये स्ट्रिंग। और ये स्टेशनरी पुली है, रेस्ट पे है ना ये पुली। तो इसके, इस पुली के लिए भी ये यूज कर सकता हूं मैं। तो ये आ जाएगा ऊपर की तरफ 5, मतलब इस स्ट्रिंग के जितने पॉइंट्स होंगे वो ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे। और इस स्ट्रिंग से ये ब्लॉक कनेक्टेड है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड। मीन्स वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी वो कितनी आई है, +5 मीटर पर सेकंड। इसमें पूछने को ये पूछ सकता था, मान लो ये P1 पुली है और ये P2 पुली है, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बताओ विद रिस्पेक्ट टू दिस P2 पुली। मतलब पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, ये फाइंड आउट करो। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू दिस P2 पुली, ये क्या मूविंग पुली है, तो ये कितना आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ P2 पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितना आया है, +5, माइनस वेलोसिटी ऑफ P2 पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी आई है, -5, क्योंकि ये P2 पुली तो नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है ना। तो वेलोसिटी ऑफ P2 पुली वो कितनी आएगी, -5। तो 5 और 5 10, इसका मतलब +10 मीटर पर सेकंड। ये क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस P2 मूविंग पुली। ये तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, क्योंकि मान लो इस P2 पुली के ऊपर एक चींटी आराम से बैठी हुई है, रेस्ट पे चिपकी हुई है इस P2 पुली के ऊपर, और ये P2 पुली नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये बी ब्लॉक ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस चींटी को क्या नजर आएगा कि ये जो ब्लॉक है वो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू दिस P2 पुली वो क्या जाएगी, +10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 6। ये एक स्टेशनरी पुली है,
जो कि इस छत से आराम से लटकी हुई है। और एक ये पुल्ली है, और ये रस्सी, ये वाली स्ट्रिंग इस पुल्ली के ऊपर बांधी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे ए ब्लॉक है, और इस पुल्ली से एक बी ब्लॉक लटका हुआ है। ये जो ए ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, और ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव। तो वेलोसिटी ऑफ दिस बी ब्लॉक फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन ए की जगह 1 लिख दो, मतलब फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि ए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, +5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन -10 मीटर पर सेकेंड। थर्ड ऑप्शन -5 मीटर पर सेकेंड। और फोर्थ ऑप्शन है +10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो क्या आएगी? इन चारों में से एक ही आएगा, कोई एक। ये चार ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक किसी इंस्टेंट पे नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। ये स्टेशनरी पुली है, एक और पुली यहाँ पे है। ये पुली की जो स्ट्रिंग है, इस स्टेशनरी पुली को बांधी हुई है यहाँ पे। तो इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो, ये वाली जो बड़ी वाली स्टेशनरी पुली है ना, इसके लिए इस फॉर्मूले का यूज करूंगा। तो ये ए ब्लॉक अगर नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और इस ए ब्लॉक से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो इस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ 10 से जा रहे होंगे। और क्योंकि ये स्टेशनरी पुली है, तो ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे होंगे। और ये जो स्ट्रिंग है, ये इस स्टेशनरी पुली को बांधी हुई है, क्योंकि ये पुली रेस्ट पे है, और ये जो स्ट्रिंग इस स्टेशनरी पुली को बांधी हुई है। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग जो है, ये वाली स्ट्रिंग, इसके ऊपर सारे पॉइंट्स क्या होंगे? रेस्ट पे। इन सभी पॉइंट्स की रफ्तार क्या होगी? जीरो, वेलोसिटी जीरो होगी। तो अब इस पुली के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ पुली, दिस पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक की, मान लो ये है बी ब्लॉक किया है, तो +10 +0 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ऊपर की तरफ 10 है ना, तो +10। स्ट्रिंग के ऊपर सारे पॉइंट्स रेस्ट पे हैं, तो 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 बाय में 2 5, मतलब +5। तो इसका मतलब ये वाली पुली ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, और इस पुली से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है। तो इस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट से ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे। तो इसका मतलब ये जो बी ब्लॉक है, ये भी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। तो बी ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितनी आ गई? +5 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसमें पूछने को ये भी पूछ सकता था कि भाई वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ए ब्लॉक बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितनी है? +5, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक वो कितनी है? -10 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये कितनी आ जाती है? +15 मीटर पर सेकेंड। अगर वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ए ब्लॉक उस इंस्टेंट में पूछता, तो ये कितनी आ जाती? +15 मीटर पर सेकेंड आ जाती। लेकिन ये पूछ नहीं रखा, अगर पूछता तो ये आ जाती +15 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक ए। सेवंथ न्यूमेरिकल क्या है?
ये ए ब्लॉक है, यहां पे एक प्लैंक है, उस प्लैंक का नाम है बी। ठीक है, और ऐसे ऐसे ये पुली कनेक्टेड है और स्ट्रिंग है। इस ए ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड गिवन है, और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ये जो प्लैंक है ना, इस प्लैंक की वेलोसिटी पता लगानी है, मींस वीबी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। चार ऑप्शन गिवन है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज -1 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज +1 मीटर पर सेकेंड, थर्ड ऑप्शन इज +2 मीटर पर सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन इज -2 मीटर पर सेकेंड। इस बी प्लैंक की वेलोसिटी पता लगानी है। मान लो ये जो बी प्लैंक है ना, ऊपर की तरफ चल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ वी बी वेलोसिटी है इसकी, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन इस बी प्लैंक की ऊपर की तरफ है और स्पीड है वी बी। चाहे तो नीचे की तरफ भी मान सकते हो, लेकिन वो पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। मैंने ऊपर की तरफ मानना है, इस बी प्लैंक की ऊपर की तरफ डायरेक्शन ऑफ मोशन है उस इंस्टेंट पे, और उस इंस्टेंट पे इस बी ब्लॉक की जो स्पीड है वो वी बी है। और ए ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो नीचे की तरफ 4 से चल रहे होंगे, और ये स्टेशनरी पुली है, तो इस स्ट्रिंग के जितने पॉइंट होंगे वो ऊपर की तरफ 4 से जा रहे होंगे। और ये जो स्ट्रिंग है ये रूप से कनेक्टेड है, मतलब इस स्ट्रिंग के ऊपर सारे पॉइंट रेस्ट पे होंगे। और इस स्ट्रिंग के पॉइंट्स की वेलोसिटी पता लगानी है मुझे, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए, इस पुली की वेलोसिटी, ये पुली इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और ये जो प्लैंक है वो भी इसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो प्लैंक की ऊपर की तरफ वेलोसिटी वी बी मैंने माननी है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ वी बी हो जाएगी। इसका मतलब ये जो पुली है, इस पुली की वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, वी बी। तो मुझे ये जो स्ट्रिंग है इन स्ट्रिंग्स के पॉइंट्स की वेलोसिटी पता लगानी, वो मान लो एक्स है, तो इस फॉर्मूले का यूज करो, एक्स +0 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू +वीबी। इस पुली की वेलोसिटी क्या ऊपर की तरफ वीबी है ना, तो इसका मतलब +वीबी। तो एक्स कितना आ गया, 2वीबी। वीबी तो स्पीड मानी है ना मैंने ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब वीबी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब एक्स पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग्स के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे ना, उनकी वेलोसिटी क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, और वो क्या होगी, 2वीबी। ठीक है, और क्योंकि ये स्टेशनरी पुली है, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं उनकी वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या होगी, 2वीबी। अब इस पुली के लिए, ये वाली पुली के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम। इस प्लैंक की वेलोसिटी ऊपर की तरफ वी भी माननी थी ना, तो इस प्लैंक से तो ये स्ट्रिंग भी कनेक्टेड है, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो क्या ऊपर वी बी से नहीं चल रहे होंगे बिल्कुल, और इस स्ट्रिंग से ये पुली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इस पुली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ कितनी होगी, वो बीवीबी होगी। तो अब इस पुली के लिए ये यूज कर दो, ये फॉर्मूला। तो वेलोसिटी ऑफ दिस पुली वो कितनी आ गई, वीबी, मतलब +वीबी इज इक्वल टू +4 -2वीबी, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, इस स्ट्रिंग्स के जितने पॉइंट्स है वो नीचे की तरफ 2वीबी से चल रहे हैं, तो -2वीबी डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से 2वीबी + 2वीबी 4वीबी इज इक्वल टू 4, तो वीबी कितना आ गया, 1।
तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी वो ऊपर की तरफ होगी 1 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि इस प्लैंक की वेलोसिटी मैंने ऊपर की तरफ मानी थी वीबी, और वीबी क्या आया? पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब जो मानना सही। तो इस प्लैंक की वेलोसिटी जो कि बी प्लैंक है उसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या होगी? 1 मीटर पर सेकंड। मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस बी प्लैंक वो क्या होगा? +1 मीटर पर सेकंड। एट्थ न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है कि मान लो ये रूफ है, छत होती है ना, और यहाँ पे ये एक पुली है, और फिर उसके बाद में ये एक पुली है। ये वाली पुली स्टेशनरी है क्योंकि छत से आराम से लटकी हुई है ये पुली। और ये एक ब्लॉक है जिसका नाम, ब्लॉक का नाम ए ब्लॉक है। और ये बी ब्लॉक है, और यहाँ पे ये ग्राउंड से कनेक्टेड है ये पुली। मतलब ये पुली भी स्टेशनरी है, ये पुली भी स्टेशनरी है, ये वाली पुली भी स्टेशनरी है। और जो ए ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड गिवन है, और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया गया है और नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ दिस बी ब्लॉक फाइंड आउट करनी है। चार ऑप्शंस गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन कितना है? -5 मीटर पर सेकंड। सेकंड ऑप्शन में +5 मीटर पर सेकंड गिवन है। थर्ड ऑप्शन में +10 मीटर पर सेकंड गिवन है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और फोर्थ ऑप्शन में -10 मीटर पर सेकंड गिवन है। तो अब देखो इस स्टेशनरी पुली पे आओ, इसको सोल्व करते हैं। ये ए ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ 10 है, तो इसका मतलब इस पुली के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे, और ये पुली स्टेशनरी है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ दिस पुली 0 है। तो इस स्ट्रिंग के जो पॉइंट्स होंगे वो ऊपर की तरफ 10 से चल रहे होंगे, ठीक है। और इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वह सारे क्या होंगे? रेस्ट पे, क्योंकि ये स्ट्रिंग तो, ये रस्सी तो इस छत से कनेक्टेड है ना, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे? रेस्ट पे होंगे। तो इस पुली की वेलोसिटी क्या आ जाएगी इस फॉर्मूले का यूज करते हुए? 0 + 10 ÷ 2, तो मतलब +5। मतलब ये पुली ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रही होगी, ये वाली पुली। और इस पुली से ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो भी सारे के सारे ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इस पुली पे आओ, ये पुली तो रेस्ट पे है ना, स्टेशनरी पुली है ना, क्योंकि इस पुली से कनेक्टेड ये स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग ग्राउंड से बंधी हुई है, तो इसका मतलब स्ट्रिंग के ऊपर जा रहे सारे पॉइंट्स क्या रेस्ट पे होंगे, और इसी स्ट्रिंग से ये पुली बंधी हुई है, तो इसका मतलब ये पुली भी क्या पे है? रेस्ट पे है, स्टेशनरी पुली है ये भी। और अब इस स्ट्रिंग पे आओ, ये वाली स्ट्रिंग जो है, ये वाली स्ट्रिंग इस स्टेशनरी पुली के ऊपर बंधी हुई है, तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स क्या पे होंगे? रेस्ट पे होंगे। मतलब इस स्ट्रिंग के सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होगी? 0। और ये पुली रेस्ट पे है, और इस स्ट्रिंग के सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी 0 है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस स्ट्रिंग के सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी भी क्या आएगी? 0।
और इस स्ट्रिंग से ये पुली कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये पुली भी रेस्ट पे होगी, मतलब ये पुली भी एक तरह से क्या होगी, स्टेशनरी पुली बनेगी। और अब इस पुली के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, क्योंकि इस पुली की वेलोसिटी तो जीरो आ गई, रेस्ट पे है ये पुली, तो ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इस स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स नीचे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे, और ये वाली पुली क्या है, स्टेशनरी पुली है। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग के ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे होंगे, और इस स्ट्रिंग से ये बी ब्लॉक कनेक्टेड है, तो इसका मतलब बी ब्लॉक भी ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा होगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक वो कितनी आ गई, +5 मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया हमारा आंसर, +5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी होगी, +5 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे ध्यान रहे, ये पुली तो स्टेशनरी है ही, और ये भी स्टेशनरी है ही, और ये भी स्टेशनरी है पुली, लेकिन ये पुली भी स्टेशनरी बनेगी, लेकिन ये जो पुली है ना, इसमें एकमात्र ऐसी पुली है यहाँ पे जो कि मूवेबल पुली है, जिस पुली की वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। बाकी सारी की सारी स्टेशनरी पुली है। ये पुली भी स्टेशनरी है, रेस्ट, ये पुली भी स्टेशनरी है, रेस्ट पे है, क्योंकि ये पुली छत से कनेक्टेड, ये पुली भी छत से कनेक्टेड, ये पुली ग्राउंड से कनेक्टेड, तो ये तीन पुली तो रेस्ट पे होगी, स्टेशनरी पुली, और ये स्टेशनरी पुली एक तरह से बन गई, और ये मूवेबल पुली है ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड। तो बी ब्लॉक की वेलोसिटी आ गई ऊपर की तरफ है 5 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड बोल दो, या वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो कितनी आएगी, +5 मीटर पर सेकंड। इसमें बचे हुए कुछ न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।